Now we are going to start second property, that is melting and boiling point. See, first point is melting and boiling point of D block elements are generally more than that of the S block element. जो melting and boiling point होता है D block element का, वो जनरली ज़्यादा होता है S block element से. इसका रीजन ये है कि stronger metallic bonding formed by the presence of unpaired D electron. Unpaired D electron की वजह से number of जो पार्टिसिपेंट इलेक्ट्रॉन है फॉर द मेटालिक बॉन्डिंग वो इंक्रीज हो जाते हैं. आपको पता है, आप यस ब्लॉक में जब पढ़े थे वहां पे वनली यस ब्लॉक में सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सिर्फ एस के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे थे, इसलिए वहां पर वीक मेटालिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता था. बट डी ब्लॉक में आप देखेंगे डी ब्लॉक के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एज वेल एज एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं मेटालिक बॉन्ड के लिए, इसलिए स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में. दैट्स वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी हायर होता है ऑफ डी ब्लॉक एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स. Second important point is zinc, cadmium, mercury. There is no unpaired electron present in the d orbital. Hence, due to the absence of the covalent bond, melting and boiling points are very low in series. See, जिंक कैडमियम मरकरी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होते हैं. डी ऑर्बिटल आपको पता है पूरे के पूरे D10 थे, कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा था. हेंस क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना प्रेजेंट के होने के कारण कोवैलेंट बॉन्डिंग एब्सेंट होता है, या फिर आप कह दें कि यहाँ पे जो मेटालिक इंट्रैक्शन होना चाहिए वो भी एब्सेंट होता है. दैट्स वाई जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो लो होता है इन लोग का. लाइक जिंक के सीरीज में 3D सीरीज में देखें तो जिंक का सबसे कम होता है, 4D सीरीज में कैडमियम का, 5D सीरीज में मरकरी का. तो इनके रिस्पेक्टिव सीरीज में इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. इन्हें इसलिए वोलेटाइल मेटल्स भी कहा जाता है जिंक कैडमियम मरकरी को, बिकॉज इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है कि ये वोलेटाइज हो जाते हैं इजिली. नेक्स्ट पॉइंट इज 3D सीरीज, that is scandium to chromium melting boiling point increases, then manganese to zinc melting boiling point decreases. अगर आप स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, बट आप अगर मैंगानीज से जिंक की तरफ मूव करते हैं देन यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है. रीजन क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं स्कैंडियम से क्रोमियम में. स्कैंडियम में आप देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन डी में 1 है बट क्रोमियम में 5 है. मैंगानीज से जिंक की तरफ जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे वो पेयर्ड होते जा रहे हैं, दैट्स वाई अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं डिक्रीज हो रहे हैं एंड यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है. तो ये रीजन हुआ इसका. नेक्स्ट पॉइंट है, एज द नंबर ऑफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस the number of covalent bond and bond energy between the atom is expected to increase up to chromium, molybdenum and tungsten family, where each of the d orbital has only unpaired electron and opportunity for the covalent sharing is greatest. See, अभी क्या होता है, अगर आप क्रोमियम की बात करें, मॉलिब्डेनम की बात करें, टंगस्टन की बात करें, इनकी फैमिली में जो आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो हाईएस्ट होता है. अनपेयर इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट होने की वजह से जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो ज़्यादा होता ही है इनका, एज वेल एज इनकी अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कोवेलेंट शेयरिंग की अपॉर्चुनिटी होती है वो ग्रेटेस्ट होता है. तो दो फायदे हुए इनके अनपेयर इलेक्ट्रॉन के, एक तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा होता है, एंड सेकेंड इज दैट कोवेलेंट शेयरिंग की प्रोबेबिलिटी भी ग्रेटेस्ट रहती है. Next point is that manganese and technetium has comparatively low melting point due to the weak metallic bond because of the stable half-filled D5 configuration and high ionization potential. See, manganese and technetium का जो melting point boiling point होता है वो comparatively low होता है. इसका रीजन है weak metallic bonding. metallic bonding weak होगा तो वहाँ पे melting boiling point low होगा. अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वीक मेटेलिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, तो इसका ये रीजन है, जो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल है कि वहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है कि वहाँ पे अनपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, और D5 कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो स्टेबल होता है.
तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होने की वजह से और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जो मैंगनीज और टेक्नीशियम का मेटेलिक बॉन्डिंग होता है वो वीक होता है, एंड वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। अभी लोएस्ट और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट की बात करें डी ब्लॉक में, तो मरकरी का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज -38 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो टंगस्टन का होता है दैट इज 3400 डिग्री सेल्सियस। अभी देखिए मेल्टिंग पॉइंट और यहाँ पे 3D सीरीज एलिमेंट्स के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट आप देखिए स्कैंडियम से इंक्रीज हो रहा है, टिटेनियम का, देन वेनेडियम का भी इंक्रीज हुआ है बट स्लाइड इंक्रीज हुआ है, देन क्रोमियम का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अभी मैंगनीज का कम हो गया है, क्योंकि आप यहाँ देखिए यहाँ तक तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे वो इंक्रीज किए बट यहाँ पे पेयरिंग होने लगी जिस वजह से अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गए, या फिर यहाँ पे कुछ एनामॉली है दैट मैंगनीज का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। दैट मीन्स वो ट्रेंड नहीं फॉलो करता जो उसको फॉलो करना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए फेरस कोबाल्ट निकल की तरफ, मैंगनीज से फेरस का तो इंक्रीज हुआ बट निकल की तरफ अगर आप आयरन से मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। कॉपर का बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गया, जिंक का तो बहुत कम हो गया क्योंकि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है जिसकी वजह से वीक मेटालिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ये ट्रेंड यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है कि तब आप स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ मूव कर रहे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। बट वही मैंगनीज से जिंक की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो ये कुछ ट्रेंड है, आपको पता होना चाहिए। Now let's move to the example. Example यहाँ पे दिया why do the transition elements have higher melting and boiling point. इसका रीजन आप पढ़ चुके हैं तो इसलिए आप खुद से पहले कोशिश करिए इसका आंसर देने का। Now I am giving the answer. I think आप पॉज करके दे चुके होंगे। That because of the having larger number of the unpaired electron in their atom, they have a stronger interatomic attraction, which cause the stronger metallic bonding between the atoms of these elements, attribute to high melting and boiling points. अब सुनिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पे डी ऑर्बिटल या s ऑर्बिटल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से जो होता है इंटरएटॉमिक इंट्रैक्शन रहता है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, एंड स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वो हाइयर होता है। यही आप कह सकते हैं एक रीजन है हाई एटमॉइजेशन एनर्जी के लिए भी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एटमॉइजेशन एनर्जी भी इसलिए हाई होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इसलिए हाई है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। एटमॉइजेशन, हाई एटमॉइजेशन एज वेल एज हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों का रीजन सेम है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। So this is all about melting and boiling points.